एक लड़ना चाहिए। अभी अभी आपका रिबटल गणेश जी और सतीश जी देखिए देना सर, चाह रहे आज जो एक मिनट थोड़ा मिनट बोलना चाहिए, थोड़ा मिनट। देखिए, आज आपको सतीश जी के नहीं जानते, सतीश जी का हम नहीं जानते, वो कन्हैया साहब के नहीं जानते, गणेश जी के नहीं जानते। आज इतना पैसा नहीं होता तो एक एक कार्यकर्ता, एक एक एफसी गार्जियन, एक एक जमाकर्ता को हम कैसे पहचान? ये माध्यम से ही हम पहचान आया था। ये पैसा लेके बाद, पैसा के लेके जो पेमेंट नहीं हुआ, इसीलिए ही हमको आपका साथ पहचान हो रहा है। मतलब इतना दिन आप कंपनी के साथ काम किया था, आप कंपनी के साथ इतना दिन काम किया था, कितना दिन आपका साथ हमारा मुलाकात हो गया है? मुलाकात नहीं हुआ। कन्हैया जी का सर नहीं जानते हम, लेकिन ये मंच पाने के बाद हम उनका साथ बात हो रहा है। बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा बात है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। एक एक पेमेंट होगा, एक एक पेमेंट होगा। कब होगा? ठीक है, देखिए सर, मुकेश जी आप पहले बोला था, जो हम कंपनी का आधिकारिक नहीं है, लेकिन आज एफसी गार्जियन अभी तक है। क्यों गलत बात करो? आपका पैसा लेना नहीं चाहिए, आपका पैसा लेना नहीं चाहिए। बोलिए, आप पैसा छोड़ दो, बोलिए पैसा नहीं लेगा, बोलिए। तू छोड़ दू पैसा मेरा, एक ही बात बोले, कैसे देगा? मेरा पैसा में मंडेला जी सुनिए। मुकेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले मुकेश जी, ये तरीका सही नहीं है डिबेट का। सर ये गुमराह करके बात कर रहे हो। समय इनसे इतना ही बोलिए कि भुगतान के बारे में बता उसका क्या है। मुकेश जी आप समय के लिए मत बोलो। आपको हम लोग बहुत ज्यादा वक्त देते हैं हमेशा, खास करके मैं जब बैठता हूं आपको बहुत वक्त मिलता है अपनी बात रखने का। तो आप समय के लिए मत चिंता करो, हमारे पास में समय बहुत रहता है। पर सर इनसे यही बोला जाए कि भुगतान के बारे में बताया कि भुगतान कब मिलेगा, जब इसके बारे में बात करें। दूसरी बात नहीं चाहिए सर। इनकी राम कथा हमें नहीं सुननी। मुकेश जी, ये कोई प्रबंधन के लोग नहीं है, उनकी ताकत नहीं है। मुकेश जी और बाकी पैनलिस्ट, आप मेरे थ्रू बात करेंगे, एक दूसरे पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, और जब एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा बंदा, एक सेकंड मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जब एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा बंदा कृपया करके अपना माइक बंद रखे। आप लोग गणेश जी को देखिए, आपके साथ में रोज जुड़ते हैं, वो अपनी बात कहनी होती है वो उंगली उठाते हैं, जब बोलता हूं तो अनम्यूट करते हैं, बोलते हैं फिर म्यूट कर लेते हैं। बात तो वो भी रखते हैं अपनी। जी सतीश जी बोलें। सतीश जी, फिर गणेश जी, आप दोनों से एक एक कमेंट लूंगा, अभय जी, और फिर कन्हैया जी के पास आऊंगा। बोलिए जी सर, मेरा कहना यह है कि ये कह रहे हैं कि पेमेंट होगा, तो मैं कह रहा हूं कि ये इन्वेस्टर है और ये पेमेंट कराने के लिए जवाबदेही नहीं है। दूसरी बात, पेमेंट होगा, क्या हम लोग मर जाएंगे उसके बाद पेमेंट होगा? कब तक इंतजार करेंगे आखिरकार? सतीश जी उनका सिर्फ ये जो कहा उन्होंने, उनका आशय ये था कि हिम्मत रखना चाहिए और हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उनका पॉजिटिव रहने का वो था, कहने का वो था। सर मेरा कहने का मतलब ये है, वो उनका कहने का सेंस ये था कि जब डिबेट हो रहा है तो मनभेद नहीं हो, मतभेद हो जाए, मनभेद नहीं हो, क्योंकि इस डिबेट के अलावा कोई किसी को नहीं जानता। उनकी बात भी सही है कि सतीश जी कौन है, न्यूटन कौन है, गणेश जी कौन है, मुकेश जी कौन है और कन्हैया साहब कौन है। कन्हैया जी मैं आ रहा हूं आपके पास में। आप कुछ लेटर वगैरह दिखा रहे हो, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। सतीश जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम हिम्मत रखें, साहस रखें और आखिरकार कब तक रखें? जब तक हमारे बाप गुजर गए, हमारी माँ गुजर गई, आज हमारे बेटा पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है,
क्या हम गुजर जाएं उसके बाद किसको पैसा मिलेगा? वो किस काम का सर? हमारी प्रॉपर्टी हमने बनाई, जनता के पैसे से बनाई, जनता ने पैसा जमा कंपनी में किया, उससे प्रॉपर्टी बनी। और आज करोड़ों में अरबों में प्रॉपर्टी होने के बाद आज हम बिलख रहे हैं और सारे देश के निवेशक लोग जो लोग कह रहे हैं कि पैसा मिलेगा, बताइए कि 15,000 करोड़ के लिए पीछे मारा मारी कर रहे हैं। और जबकि हम कह रहे हैं कि हमारा 1 लाख रुपए है, 15,000 छोड़ा, आप 85 हमको दे दो ना पहले। आप वो क्यों नहीं देना चाह रहे? आप 15 के पीछे क्यों भाग रहे हो? सारा पैसा प्रबंधन के पास है ना भाई। जब वो मिलेगा, भारत सरकार देगी, तो वो 15% ले लेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? उसमें क्या मजबूरी हो रही है ना सर? हम तो बच जाएंगे ना, आजीविका चला रहे हैं, हमारा पेट भर जाएगा। आज हमारी माँ मर गई, माँ तो हमारे साथ में नहीं आ सकती ना, पिता तो हमारा नहीं आ सकता ना। क्या हम मर जाएं, अपने बच्चों को क्या देंगे सर? क्या ये लोग चाहते कि हम भी आत्महत्या कर लें? बताइए ना सर। आज मैं कह रहा हूं कि जब मैं आपके मैं जब आपसे कह रहा हूं कि आपके मंच पर आकर के एक समोसा खा करके 24 घंटा गुजारा किया है, क्या ये लोग चाह रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लें? मेरे आंखों देखी बात है ये। तो ये जो आप बोल रहे हो मेरे आंखों देखी बात है कि यहाँ पर आप आए हो हमारे स्टूडियो में, और क्या हालत थी उस टाइम में। आप और अभय जी दोनों आए थे, तो ये तो मैं जानता हूँ। और आशुतोष सर ने भी इसको एक्नॉलेज किया है अपने प्लेटफॉर्म से। सतीश जी, गणेश जी कुछ कह रहे हैं, गणेश जी कुछ कह रहे हैं, फिर अभय जी के पास आऊंगा और फिर कन्हई जी के पास आऊंगा मैं। गणेश जी बताएं। विजय सर, अभी अभी जैसे मान लो मंडेला जी ने कहा है कि रियल एस्टेट का पैसा 5,120 करोड़ रुपए। न्यूटन मंडल नाम है उनका, मंडेला नहीं नाम है उनका। हाँ। कोई बात नहीं सर, सॉरी। मंडल जी ने अभी कहा है कि रियल एस्टेट का पैसा 5,120 करोड़ रुपए सेबी को दे दिया, और सेबी ने भुगतान क्यों नहीं किया। तो जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैंने आपको 10,000 रुपए, मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, और आपके पापा जी ने कहा कि आपने गणेश जी से 10,000 रुपए अनलीगल लिए हैं, ये पैसा मुझे दे दीजिए, ठीक है, तो मैं किसके पास पैसा मांगूंगा? मैं तो मंडेला जी के पास ही मांगूंगा ना, उनके पापा जी के पास थोड़ी जाऊंगा मांगने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि सेबी ने क्यों नहीं लौटाया। हमें क्या लेना देना सेबी से? हमने जिनको पैसा दिया है उन्हीं से मांग करेंगे ना सर। और क्या ये मांग अनुचित है? हमारा भुगतान, मैं ब्याज मांगना, क्या ये मांग अनुचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अनुचित कौन कह रहा है इस मांग को? नहीं, ये कह रहे हैं सर मंडेला जी। अनुचित नहीं कह रहे, अनुचित नहीं कह रहे थे। मैं उनके पास दोबारा जाऊंगा, वो क्लैरिफाई कर लेंगे अपनी बात को। अब अभय जी काफी दिनों बाद लाइव में जुड़े हैं। अभय जी, कैसी तबीयत है आपकी? बहुत ठीक हूँ, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलें। रावण रावण राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। विजय जी, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ। अभी दशहरा बीता है, दीपावली आने वाला है। विजय पर्व तो दीपावली के दिन होगा, और अभी कुछ दिन और बाकी है। तो क्या हाल चाल है ये बताएं, और आप सभी लोगों को आने वाली शुभकामनाएं, जो दीपावली की है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा तो हुआ है, अभी रावण का वध हुआ है, और प्रतीकात्मक रावण जलाया गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो चूंकि रावण का वध हो चुका है, राम अयोध्या वापस हो रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, अयोध्या सज रही है। अयोध्या में बहुत अच्छी तरीके से दीपावली मनाई जाती है। आप सब लोग भी, विजय जी आप भी दीपावली के पर्व पे अयोध्या एक बार घूमने आइएगा, और घूमिए। और भगवान राम की नगरी का भव्य नगरी हो चुकी है, उद्घाटन के समय नहीं आ पाए रहे होंगे अगर रामलला के, तो अब आइएगा, दर्शन करिएगा। बाकी सतीश जी, गणेश जी, और पता नहीं, हमको लग रहा था कि कुछ दिन पहले हमारे तमाम साथियों में एक साथी इस तरह
अपवादग्रस्त हो गए थे कि आत्महत्या करने के लिए धमकियां दे रहे थे, वो जिंदा हैं, मुझे इस बात का बेहद खुशी है।